नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 81। कौन एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? दोस्तों, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? दोस्तों, प्रांगुर बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? दोस्तों, कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? दोस्तों, छुरीदार बीज मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? दोस्तों, एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित कौन सी ऊर्जा खर्च करनी होती है? दोस्तों, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया। कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? दोस्तों, क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। कौन संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। दोस्तों, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। चूना यानी कि CaOH2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया कौन करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बना सके? दोस्तों, चूना CO2 के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बना सके। रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है? दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्वों को लैक्टिनाइड में रखा गया है। कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? दोस्तों, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं? दोस्तों, 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। स्तनधारी जानवरों का हृदय कैसा होता है? दोस्तों, स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। लैंथेनाइट के परमाणु संख्या कितने परास में है? दोस्तों, लैंथेनाइट के परमाणु संख्या 58 से 71 परास में है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? दोस्तों, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। दोस्तों, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति कैसे दर्शाता है? दोस्तों, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 सेकंड शिफ्ट। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? दोस्तों, लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है।
एक लेंस के किस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी? दोस्तों, एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणुविकता क्या है? दोस्तों, फास्फोरस की परमाणुविकता 4 है। दोस्तों, स्वाद में खट्टा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सबसे सरल अल्कोहल है? दोस्तों, मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? दोस्तों, यीस्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक कोशिका यंत्र यानी कि केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं? दोस्तों, मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक कोशिका यंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों, एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। कौन सा एक विषम यौगिक है? दोस्तों, एथीन एक विषम यौगिक है। कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? दोस्तों, एकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। दोस्तों, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? दोस्तों, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 थर्ड शिफ्ट किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं? दोस्तों, जिम्नोस्पर्म्स में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं? दोस्तों, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों, ईथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, अंडक एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। कौन सा समूह क्रिप्टोगैमी कहलाता है? दोस्तों, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा समूह क्रिप्टोगैमी कहलाता है। चूने के सफेदी के दौरान CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? दोस्तों, चूने के सफेदी के दौरान CaOH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।